हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। हमसे यहाँ पे कार्बोनियम आयन की डिस्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है स्टेबिलिटी का। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं। तो इन फॉलोइंग फैक्टर पे हमारे पास डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन को देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। कार्बोकैटायन हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज होती है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज होती है, जिसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं हमारे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो भी इफेक्ट हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा वो हमारे कार्बोकैटायन को या फिर कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करवाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। उसके बाद प्लस आर इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास CH2 पॉजिटिव यानी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन दिया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन दूसरा इसके ऊपर प्लस आर इफेक्ट भी लगेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करवाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की हेल्प से। और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था इट विल गेट शिफ्टेड टू ऑर्थो पोजिशन। उसके बाद ये पैरा पोजिशन पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पैरा पोजिशन पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे हमारे पास पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2। और जो हमारा डबल बॉन्ड था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी जो डबल बॉन्ड जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। उसके बाद CH2, उसके बाद ये वाला बॉन्ड है जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये अगेन ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा चार्ज। और उसके बाद अगले स्ट्रक्चर में ये वाला अगेन हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा। नाउ इतने सारे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो 3 जगह पे शिफ्ट हो चुका है, ऑर्थो और दो ऑर्थो, दो ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे। तो ये हमारा इस तरीके से स्टेबलाइज करवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड को देखते हैं, उसमें हमारे पास OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास OCH3 ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पे, और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन है। तो जो ये वाला ग्रुप है हमारा, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन माइन इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। तो इसका 1 2 3 4 कार्बन का डिस्टेंस है इसके बीच में, तो इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी वीक होगा। और क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके मिथाइल ग्रुप के पास यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काफ़ी स्टेबल होगा। CH2 OCH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन भी हमारा काफ़ी स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा ना। उसके बाद देखते हैं
हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच्ड है पैरा पोजीशन पे। अगर पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा देखते हैं। जो हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2, तो NO2 ग्रुप है जो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, और हमारे पास कुछ इस तरह से, और जो बेंजीन जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब ये -R इफेक्ट शो करेगी बेंजीन रिंग, और -R इफेक्ट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। तो ये वाला हमारा अनस्टेबल होगा। उसके बाद हमारा CH3 ग्रुप दिया गया है यहाँ पे। तो CH3 ग्रुप का जो है इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और दूसरा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होगा, क्योंकि इससे आगे वाले कार्बन पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी डोनेट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से होगा, हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में कुछ इस तरह से डोनेट कर देगा। यानी ये वाला बॉन्ड था जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया अब, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने से आगे वाले कार्बन पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी दिखा देते हैं। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है जो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ऊपर लिख देते हैं। तो हमारे पास इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट इज स्ट्रोंगेस्ट अमंग देम, और हमारे पास ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। CH3 ये वाला यानी सेकंड होगा कि नाउ सेकंड के बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आर इफेक्ट लग रहा था, तो ये वाला स्टेबल होगा यानी फोर्थ होगा सेकंड, उसके बाद 4। नाउ उसके बाद क्योंकि यहाँ पे तो ये तो अनस्टेबल था तो ये लास्ट में आएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। नाउ 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 option C would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.